बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो हैरान कर देने वाली है। आपको कब याद है कि नेतन्याहू ने कभी किसी से माफ़ी मांगी हो? ये शख्स जिसके बारे में गजा के अंदर ये कहा गया है कि 2 लाख से ज़्यादा इसने बंदा मार दिया है, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ ने कह दिया है। आप इमेजिन कर लें कि ये शख्स 2 लाख बंदा मारकर पूरे गजा को खंडर करके, इसके अलावा 7 मुल्कों पर अटैक करके, इससे भी बढ़कर 20 लाख लोगों को निकाल कर, उससे भी बढ़कर जिस घर में ये रहता वो एक फ़लस्तीनी डॉक्टर का घर था, उसको फारिग करके, और उसके बाद कह रहा है कि मैंने 55 लाख फ़लस्तीनियों को निकाल कर कब्जा करना है। वो कभी माफ़ी मांगेगा? पहली दफ़ा हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे ने पहली बारिश की वो किरण सामने रखी है जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और ये वो लम्हा है जब इसराइल वाकई खौफ में आए। देखिए, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुआहदा किया और हमने फिर साथ में ऐलान भी कर दिया कि मज़ीद ममालिक इसमें आ रहे हैं, और मज़ीद ममालिक यानी चाह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। सऊदी अरब ने किया, उसके बाद नंबर 1 कंट्री अगर कोई हो सकती है वो कतर है। आप ज़रा सुनिएगा क्या हुआ। नेतन्याहू गया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में। वहां पर ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की। वो कॉल कौन सी थी? वो कतर के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की। एक साइड पर नेतन्याहू है, एक साइड पर ट्रंप है, और एक साइड पर कतर के प्राइम मिनिस्टर है। अब जरा सुनिएगा हुआ क्या है। नेतन्याहू ने माफी मांगी है कतर के प्राइम मिनिस्टर से कि मुझे माफ कर दें, हमने बहुत बड़ी गलती की, कतर पर हमला करके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आइंदा ऐसी सूरत हाल कभी पेश नहीं आएगी, ये हम गारंटी देते हैं। हम आपके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप हमें एक्सेप्ट करें या आगे चलें, हम मिडल ईस्ट के अंदर अमल लेकर आएंगे। ये वो सारी बातें उसने की, और साथ ये भी मामला तय हुआ कि कतर का जो सिक्योरिटी ऑफिसर उस हमले में मारा गया, हमास नहीं, कतर का सिक्योरिटी ऑफिसर जो मारा गया है, उसकी कंपनसेशन देंगे, पैसा देगा इजराइल, और सारा हर्जाना पे करेगा। लेकिन जो असल कहानी है वो है माफी, और ये माफी असल में डोनाल्ड ट्रंप ने उसे मंगवाई है। नेतन्याहू किसी से माफी नहीं मांगता, तो लाखों लोग मार के, उनको खतरा ये है कि कतर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामलात में आगे चला जाए। और आपको पता है कि कतर ने अब ये सूरत हाल जब से सामने आई कि जी ट्रंप मिला हुआ था और सारा था, और उनका जो गुस्सा था, आपको पता है कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जो गुस्सा निकाला है वो, यानी, और उसके बाद कतर के अमीर ने जो तकरीर की यूनाइटेड नेशन में, ग्रेटर इसराइल की बात की कि सारे ममालिक को तबाह करने जा रहे हैं। जब ग्रेटर इसराइल की बात करें तो आपको फिर एक मुआहदा चूज करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, कतर से लेकर मिस्र सारे पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के साथ आ सकते हैं, और यहीं पर उन्होंने रोकना। अब ट्रंप के पास कोई सोल्यूशन नहीं था किसी को रोकने का। देखिए, 5,000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो सऊदी अरब और कतर की है, और उसके साथ और मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज की, और जापान की, और दीगर कंट्रीज की। तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो सकती है, और उनको ख़तरा इस बात का है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी तो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर मसाइल बढ़े हैं। तो असल कहानी ये है कि इसराइल को उन्होंने मनाया कि ये सारे का सारा मिडिल ईस्ट इस ग्रुप में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट तो जाएगी, मुल्क भी तबाह होगा, सब कुछ होगा। तुम इस सारी सूरत हाल में मुआफ़ी अगर नहीं मांगोगे तो यहाँ से अड्डे फारिग हो जाएंगे, और ये पाकिस्तान के हाथ में सिक्योरिटी गई, और उसके साथ इनके साथ मुआहदा हो गया तो चाइना बैक करेगा, रशिया बैक करेगा। तो आज जो तुम मिडिल ईस्ट में दंदनाते फिर रहे हो ना, ये सिर्फ इसलिए है कि अमेरिका के अड्डे हैं यहाँ पर, और हमारे अड्डे अगर फारिग कर दिए यहाँ से तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। लिहाजा सबसे पहले ये चीज़ तय हुई कि तुम कतर से माफ़ी मांगोगे और यकीन दहानी करवाओगे कि तुम दोबारा अटैक नहीं करोगे, वरना वो अमेरिका पर रिलाई करने को तैयार नहीं, और ये ना हो कि वो सऊदी अरब के साथ वाले इस मुआहदे में चले जाएं, क्योंकि अमेरिका पर तो कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। और भरोसा एक ही सूरत हो सकता है कि अगर ये माफ़ी मांगे और या कोई फ्यूचर के अंदर अटैक ना करने की बात करें। आपको पता है कतर ने बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के सामने रखी, अगर ये ना हुआ
तो हम फिर अपने फैसले करने में आज़ाद। और आपको याद होगा अमेरिकी मीडिया ने कहा था कि हम अब सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कही थी, खासतौर पर कतर के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हमें अब अपने नए सिक्योरिटी पार्टनर ढूंढने होंगे। और जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान, चाइना, रशिया की जानिब देख रहे हैं। तो अब सूरत हाल ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ पा रही थी कि ये मामला तो हो गया ख़राब, और उनको मनाने के लिए, उनका एतमाद बहाल करने के लिए कुछ भी नहीं है ट्रंप के पास। देखिए, पैसा उनके पास है, तेल उनके पास है, इन्फ्लुएंस उनके पास है, और उसके बाद बाकी अरब ममालिक भी जा सकते हैं, गल्फ कंट्रीज जा सकती हैं। उधर से मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि मामला जो किस तरह बिगड़ है। उधर आप देखिए कि मिस्र तो बार बार कह रहे इस्लामिक फोर्स होनी चाहिए। इनको डर है कि पाकिस्तान का मुआहदा हो गया सऊदीया के साथ, तो ये इस्लामिक फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस सूरत हाल के अंदर मामला आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और ये ना हो कि बाकी सारे ममालिक आ जाएं और इनके पास पैसा, एक बड़ी तगड़ी फोर्स आ जाए, तो इसराइल को तो कोई नहीं बचा सकेगा। अगर सबने मुआहदा ये कर लिया कि एक पर अटैक हुआ तो सब पर अटैक हुआ, तो अगली मरतबा जो अटैक इसराइल करेगा फिर सारे मिलकर इसराइल पर अटैक कर देंगे और अमेरिका को अड्डे फारिग कर देंगे, तो कोई नहीं बचा सकेगा। लिहाजा ट्रंप ने उसको कहा कि तुम माफ़ी मांगो, और उसने माफ़ी मांगी है। नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरी जंग अजीम करवाकर, आप बताएं इसराइल के कौन से लोग हैं, इनकी तारीख में कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो इस तरह माफिया मांगता फिर, और नेतन्याहू माफी मांगेगा? इमेजिन करें जरा, वो जिसने कतर पर अटैक करने के बाद ये कहा था कि हम दोबारा अटैक करेंगे, उसे कहा कि हमास के लोग जहां मिलेंगे मारूंगा। और ट्रंप ने जब उसको कहा था कि तुम यकीन दहानी करवा के तुम अटैक नहीं करो, उसने कहा नहीं, तुमने पाकिस्तान में उसामा को नहीं मारा तो हम भी मारेंगे। वो डटाई पर डट गया था। और अब इसका मतलब है कि ट्रंप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। देखिए, व्हाइट हाउस के अंदर इस वक्त बड़ी परेशानी का माहौल है कि यार ये क्या तमाशा चल रहा है, इस वजह से तो सारे ममालिक हमसे दूर हो रहे हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में माफ़ी मंगवाई गई है। ये तारीखी लम्हा है जो आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि कतर के अंदर ये सिनेरियो देखने को मिलेगा कि नेतन्याहू ने कतर के वजीर आजम से माफ़ी मांगी, और उसकी बेस पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहिदा था। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं, इसके अलावा कोई मामला ही नहीं है। आप उसका तसव्वुर भी कर लें कि कोई और वजह, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप जो मर्जी करते रहे। आप बताएं, इसराइल ने कभी जिंदगी के अंदर किसी से माफ़ी मांगी है? असल मसला भी यहाँ पर ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम अटैक नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ना तो आप ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं, ना आप कतर पर भरोसा कर सकते हैं। बड़ी क्लियर बात है, कभी जिंदगी में आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते। अब ये जो 21 पॉइंट का एजेंडा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, मज़ाहिर बड़ा अच्छा, आप इसराइल पर भरोसा कर सकते हैं। यानी ये वो लोग हैं, जब ये फ़लस्तीन में आए थे तो कह रहे थे हमें यूरोप से निकाला गया, हमें पनाह दे दो, और आज वो सारा मुल्क आ गए। और आप अंदाज़ा करें, उसके बाद 7 मुल्कों पर ये अटैक कर चुके हैं। ये कैसे? वक्ती तौर पर इनकी तालीमात ये बताती हैं कि जब बुरा वक्त आप पर आए, आपके मामला ठीक ना हो तो आप पाँव पकड़ लो, लेकिन जैसे ही आपके मामला ठीक हो आप गले पकड़ लो। देखिए, यहाँ पर कतर को समझना है कि बेशक ठीक है ये मामला हो गए, उसने माफ़ी मांगी, लेकिन आपको सिक्योरिटी के लिए जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ एक माहिदा करें। आप सऊदी अरब वाला माहिदा हो, इसे मजीद ममालिक को लेकर आए, इस्लामिक फोर्स में इसको कन्वर्ट करें, इसको नेटो मुस्लिम फोर्स वाला एक पैकेज बनाए। और जैसे ओपेक है, जो तेल बेचने वाले ममालिक है, उसको आपने ओपेक प्लस किया हुआ है। अब ओपेक प्लस के अंदर रशिया भी शामिल है, तो इसी तरह आप इसका नेटो तर्ज का मुस्लिम का ब्लॉक बनाकर उसमें रशिया को भी एंट्री दे, उसमें चाइना को भी एंट्री दे। ये सूरत हाल अब होगी जो आने वाले वक्त के अंदर डायरेक्शन तय करेगी कि मामला क्या होने जा रहे हैं। बहरहाल ये बड़ी खुशाइंद बात है। देखिए, अभी तो सिर्फ मुआहदा हुआ है एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, तो ये माफिया पर उतर आए हैं। आप इमेजिन करें, जिस दिन फोर्स बन गई है, जिस दिन बाकी सारे ममालिक चले गए, तो फिर इनका क्या असर होगा? इसराइल जरूरत करेगा अटैक करने की? आप बताइए। देखिए, एक इस सारे मामले को समझे। अगर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ये सारी कंट्रीज आपस में इत्तेहाद कर सकती हैं नेटो का बनाकर कि एक मुल्क पर हमला, दूसरे पर हमला होगा, तो मुस्लिम ममालिक को क्या मसला है? हमारा तो दीन एक है, हमारी कल्चर थोड़े से अलग होने के बावजूद बेसिक चीज़ें तो हमारी सारी एक ही हैं। तो आप अगर इस सारे मामले पर जा सकते तो हम क्यों नहीं मुआहदा कर सकते? कतर को फौरी तौर पर एक मुआहदा करना चाहिए। ठीक है,
अब ये मामला हो गया सो हो गया, उसके बाद आप सिक्योरिटी देकर आप मज़ीद ही काम करें। अगर सिर्फ एक मुआहदे से इतना दबाव आ सकता है कि अगले ने माफ़ी मांग ली है तो आप एक नया एग्रीमेंट करेंगे, तो सोचें अमेरिका के लिए क्या सूरत हाल है। आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुस्तकबिल के अंदर। देखिए जो मर्जी आप कर ले, कल को इसराइल अटैक करने के लिए आएगा, अमेरिका रुकेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका अपने F-35 तैयारी गिरा दे, अमेरिका मिसाइल देता है तो कतर या बाकी जगहों पर अटैक होता है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली सूरत हाल है जिसका मामला हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।